जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्टडी नेक्स्ट 25 यूट्यूब चैनल के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज का जो ये जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर में किसी न किसी रूप में पूछ ही लेता है। ये तो कंप्लीट 4 नंबर 5 नंबर में पूछ लेता है, ये तो ऑब्जेक्टिव में करके कहीं ना कहीं जीवन परिचय पूछ ही लेता है आपसे। तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसका भी कंप्लीट पोस्टमार्टम करा ही दिया जाए। तो हमने आज इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों आप स्टडी नेक्स्ट 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हिंदी की जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय अभी तैयार कर लें। ठीक है, हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका स्टार्टअप। इनका जन्म मेदिनीपुर बंगाल के महिषादल राज्य में 1899 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म मेदिनीपुर बंगाल के महिषादल राज्य में 1899 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं मृत्यु। तो इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं बहुत ही अच्छी हैं। चलिए, पहला है परिमल, दूसरा है नेपथ्य, तीसरा कुकुरमुत्ता, चौथा है गीतिका, काल कारनामे, अनामिका, बेला, राणा प्रताप, रजनी आदि कुछ और है। इसलिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट छाट कर लाए हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक भाव पक्ष पर। ठीक है, चलिए तो इनका भाव पक्ष है। इनका जो रचनाओं में इनका जो भाव छिपा है उसी को हम जानने वाले हैं। छायावाद के नायक कवि होने के कारण निराला जी के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य के मोहक चित्रण प्राप्त होते हैं। क्या कहा गया है कि छायावाद के कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इनकी छायावादी कवि होने के कारण निराला जी के काव्य में प्रेम तथा इनका सौंदर्य चित्रण प्राप्त होते हैं। इनका सौंदर्य चित्रण आकर्षक एवं अद्भुत है। इनका जो रचनाएं हैं ये बहुत ही आकर्षक हैं, जो मन तक मोह लेती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। इन्होंने आत्मा से भगवान को जोड़ने की बात कही है। छायावादी कवि होते हुए भी निराला जी ने प्रगतिवाद का भी प्रथम कवि माने जाते हैं। निराला जी छायावादी कवि तो हैं ही, लेकिन प्रगतिवादी भी के कवि प्रगतिवाद के कवि भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही हैं। ठीक, चलिए अब जानते हैं कला पक्ष में निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप है। इनकी भाषा जो है भावों के रूप में छिपी हुई है। इनकी भाषा उर्दू, फारसी व बंगला शब्द में प्रयुक्त है। इनके काव्य में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, मानविक अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। निराला जी के नए छंदों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में नए छंदों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, साहित्य में स्थान। तो आधुनिक कवियों में निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है। वर्तमान में जितने भी कवियों का नाम थोड़ा ट्रेनिंग में है, तो उनमें से निराला जी का स्थान बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही उच्च है। निराला जी मुक्तक का छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला जी जो मुक्त छंद है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। इन्होंने अपनी कविता रचनाओं के माध्यम से हिंदी को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। निराला जी हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व एवं उनके व्यक्तित्व ने और भी अधिक महान बनाया है।
जो इनकी रचनाएं हैं, तो इन्होंने इस प्रकार से इनको लिखा है कि इन्हें और भी आगे और भी महान बनाने में इनकी रचनाएं ही बहुत ही भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि अब आप लोग को ये वीडियोस कंप्लीट तरह से समझ में आ चुकी होगी। आशा करते हैं कि आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कंप्लीट सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल चुका होगा। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।